नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 6.2 यानी 6.2 के प्रश्न संख्या 2 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आप लोग का लिखा हुआ है किसी त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई और एफ पर स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ जो है ई क्यू के समानांतर है कि नहीं। तो ई एफ और ई क्यू के समानांतर होने के लिए या तो आपका संगत कोण क्या होना चाहिए, अनुपात बराबर होना चाहिए, या फिर आपका संगत भुजा जो है अनुपातिक होना चाहिए, जिसको समानुपातिक कहते हैं। तो आपका भुजा दिया है, तो चलिए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि समानुपातिक है कि नहीं। अगर समानुपातिक होगा तो वह आपका जो है सर्वान समरूप हो, सॉरी समांतर होगा, और नहीं तो समांतर नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारा जो दिया है उसको क्या करेंगे, उसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए, अगर त्रिभुज में ई एफ समानांतर दिया है, ई एफ समानांतर ई क्यू है, तो थेल्स प्रमेय से क्या होता है, थेल्स प्रमेय से होता है यानी इस भुजा का, यानी आप फिगर देख सकते हैं, यानी जब ये इसके समानांतर है तो ये अनुपातिक कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में यदि ई एफ समानांतर क्यू आर है, तो जब ये ई एफ समानांतर क्यू आर है तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम इसका अनुपातिक भुजा देख लेते हैं। यानी ए ई बराबर क्या है हमारा ई क्यू, ए ई बराबर ई क्यू, अब बराबर में होना चाहिए ए एफ बटे एफ आर, ठीक ना। तो इस अनुपात में होगा, इसका समानुपातिक होगा तो ये समानांतर होगा, अदरवाइज ये समानांतर नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ये एक दूसरे का अनुपातिक है कि नहीं। तो सबसे पहले इसका वैल्यू रखते हैं। देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू दिया है, पीई का वैल्यू हम रख लेंगे, उसके बाद से ई क्यू का वैल्यू रख लेंगे। यहाँ पे पी सॉरी यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर है। बाई मिस्टेक ये हो गया, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। पी क्यू आर में ए की ए पीई का वैल्यू कहाँ दिया है, तो आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पे पीई होना चाहिए, ठीक ना, पीई बट्टा ई क्यू, और उसके बाद से पी एफ बट्टा एफ आर। तो पीई का वैल्यू हमारा दिया है 3.9, अब बटा ई क्यू का वैल्यू हमारा हो गया 3, बराबर में एफ पी एफ का वैल्यू दिया है 3.6, और इसका वैल्यू दिया है इसका इतना। तो आप बताइए, ये दशमलव हटेगा तो इसके नीचे 1 आ जाएगा, और ये दशमलव हटेगा तो इसके ऊपर 10 हो जाएगा, ये दशमलव हटेगा तो इसके नीचे 10 आ जाएगा। आप लोग इसको काटिए, देखिए 13 तिया 39, यानी 13 से कट गया, उसके बाद से ये 10 से 10 कट जाएगा, और ये देखिए आपका 12 दूनी 24, और ये 18 दूनी 36, यानी 6 तरीके, यानी 3 छके 18 और 2 छके 12। और इससे हम इसको देखिए तो आप इसे ये इससे नीचे से नीचे कट सकता है 5, यानी हमारा आया 13 बट्टा क्या आएगा 13/5, बराबर में है 3 बट्टा, यानी ये तो पूरा कट गया 1। ये कहीं से आपको अनुपातिक दिख रहा है तो नहीं, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं अतः अतः दिया गया मान अनुपातिक नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका ई एफ समांतर नहीं होगा क्यू आर के, ठीक है। यही आपका प्रूफ करना था। उसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या अगला है हमारा, प्रश्न संख्या अगला हमारा कह रहा है कि इसमें पीई का वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर, और ई क्यू का वैल्यू आप लोग लिख लीजिए, यानी पीई और क्यूई यहाँ पे आपका वैल्यू दिया है। अगला प्रश्न संख्या 2 है, जिसमें हमारा जो दिया है, यानी जो त्रिभुज है आपका क्या है पी क्यू आर, और इसमें ई एफ है, ठीक ना। तो इसमें सबका वैल्यू दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें भी पूछ रहा है ये जो है ये इसके समानांतर है कि नहीं, यानी
ईएफ समानांतर क्यू आर है कि नहीं, ठीक ना। जैसे उस प्रश्न में था वही प्रश्न यहाँ भी है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसीलिए त्रिभुज पी क्यू आर में ईएफ समानांतर क्या है, क्यू आर होगा जब, ये कब होगा, तो आपका पीई बटे ई क्यू या क्यू ई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। या चाहे आप पी एफ लिखिए चाहे एफ पी लिखिए, यानी बात वही होगा। अब इसको देख लेते हैं, ये जब बराबर होगा तो ये आपका समांतर होगा, नहीं बराबर होगा तो ये समांतर नहीं होगा। पी का वैल्यू आप देख लीजिए, पी का वैल्यू 4 है, उसके बाद की यू या ई क्यू का वैल्यू 4.5 है। अब बराबर में है आपका पी एफ का वैल्यू 8 दिया है, और उसके बाद से एफ आर का वैल्यू 9 दिया है। अब देखिए इसका डेसिमल उठाएंगे हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। उसके बाद से आप देख लीजिए 10 चौका 40 बट्टा 45, उसके बाद से 8, उसके बाद से 9। इसको काटा जा सकता है, 9 पाँचे 45, इसको काटा जा सकता है 8 पचे 40, ये 5 से 5 कट जाएगा। यानी चारों तरफ देखते हैं तो 1/1 आया, इधर भी हमारा 1/1 आया, यानी यह अनुपातिक रूप से बराबर है। यानी जो ये तथ्य है क्या है, यह हम मान सकते हैं। अतः दिया गया त्रिभुज का अनुपातिक मान बराबर है, इसीलिए क्या होगा, तो EF जो होगा QR का समानांतर होगा, EF जो होगा QR के समानांतर होगा। हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न इसी का प्रश्न संख्या इसमें 3 देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को ये पता चलेगा कि इसका क्या हो रहा है। इसमें भी क्या बताना है, तो त्रिभुज आपका दिया हुआ है, त्रिभुज आपका दिया हुआ है पी क्यू आर, यानी त्रिभुज पी क्यू आर दिया है, जिसमें पी बिंदु पर ई है और एफ बिंदु पी आर बिंदु पर आपका एफ है, और इसका अनुपातिक मान बराबर हो, ये हमको बताना है कि ये दूसरे का समरूप है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में EF जो होगा, हाँ EF समांतर कब होगा, कि तभी होगा EF त्रिभुज पी क्यू आर में EF समांतर क्यू आर तभी का तभी होगा जब क्या होगा, इसका अनुपातिक मान क्या होना चाहिए, बराबर PE बराबर EQ बराबर होगा PF बराबर FR, ठीक ना। ये बराबर होगा तो हम समानुपातिक मानेंगे, अगर बराबर नहीं होगा तो समानुपातिक नहीं मानेंगे। चलिए इसका वैल्यू रखते हैं। तो सबसे पहले PE का वैल्यू हमारा देख लीजिए, PE का वैल्यू हमारा दिया है 0.18। उसके बाद से EQ का वैल्यू देख लीजिए, EQ का वैल्यू आपका यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग इसको क्या करिएगा, निकाल लीजिएगा और जो दिया है उसको लिखिए। EQ का वैल्यू हमारा नहीं दिया है, EQ लिखेंगे। PF का वैल्यू हमारा 0.36 दिया है, और उसके बाद से आपका और देखिए FR का वैल्यू भी नहीं दिया है। तो आप ये बताइए, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं जो दिया है उसको लिख सकते हैं। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू आपका कितना दिया है, 1.28, और इसका वैल्यू क्या दिया है, PE का वैल्यू क्या दिया है, 0.18। तो इसको निकाला जा सकता है आसानी से। इसका वैल्यू अगर EQ का वैल्यू निकालना है तो 1.28 में से हम 0 यानी 0.18 घटाएंगे तो आराम से आ जाएगा कि नहीं, दशमलव, यानी इसका वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 1.10, यानी 1.10 आ जाएगा। तो आप यहाँ आराम से लिख सकते थे, यानी इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं 1.010, और उसके बाद से FR का वैल्यू नहीं दिया है, किसका दिया है, PF का वैल्यू दिया है, PR का वैल्यू कितना दिया है, तो PR का वैल्यू इतना दे दिया है। PR का वैल्यू देखिए आपको दे दिया है
5 6 2.5 यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी दिया है, तो आप लोग यहाँ कंफ्यूजन नहीं होइएगा। और एफ इसका जो वैल्यू दिया है इसमें से इसको घटा देंगे, पूरा में से इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। यानी इसका वैल्यू आपका दिया है 0.36, तो इसको घटाइए आप तो आपका वैल्यू निकलेगा। यहाँ पे 2.56 को घटाएंगे हम 0.36, 0 यहाँ से 2 और 2, यानी इसका वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, दशमलव इतना, ठीक ना। अब इसका भी वैल्यू आप लिख लीजिए यहाँ पे, यानी 2.02, कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ से देखिए दशमलव के बदले एक और एक दो, दो है तो 2 0, और यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बदले एक ऊपर में और एक दो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ भी देखिए सेम टू सेम इधर, यानी 2 अंक के बाद दशमलव तो 2 अंक के बाद इधर भी सेम टू सेम, यानी ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमारा कहीं ना कहीं ऊपर हो जाएगा क्या 18 और नीचे 11, सॉरी एक 0 है, 11 10, उसके बाद से यहाँ पे हमारा देखिए ऊपर हो जाएगा 36 और नीचे हमारा हो जाएगा 220, 18 दूनी 36, ये भी 2 यानी ये एक देख रहे हैं तो हम क्या है, एक अनुपातिक रूप से है, यानी इससे ये कट जाएगा, यानी 1/1 बराबर हो जाएगा 1/1, यानी ये आपस में बराबर है। तो अतः हम कह सकते हैं, यहाँ हम लिखेंगे अतः दिया गया आकृति का मान समानुपातिक है, समानुपातिक है, इसीलिए EF जो होगा QR के समांतर होगा। प्रूफ हो गया। यही चीजें तो आप लोग को करना था। थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो जाती है ना कि हम लोग चीजों को कैसे करें ये समझ में नहीं आता है। अगर आप लोग समझ लीजिएगा तो इजी वे में हो जाएगा। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास लाइक करिए। और आप लोग को तो हमें पता है कि रील्स देखने की आदत है, ये सभी चीजें आप लोग को पसंद नहीं आती है, फिर भी अपने भाई के सपोर्ट के लिए कम से कम एक लाइक जरूर करिएगा। और अगर आपको जो वीडियो में कंटेंट्स समझ में नहीं आओगा उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। चलिए, थैंक यू।